वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस सीरीज में जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, यानी ये टॉपिक जो है देखने में हमें सिमिलर सी लगती है, बट इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस होते हैं। काफ़ी बड़ा फर्क है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। एक है पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है, दूसरी है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन रिसर्च। तो अक्सर बच्चे जो है इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये दोनों रिसर्च जो है सिमिलर होती हैं, इन दोनों में जो मेथड या स्टडी करने का जो तरीका होता है क्या वो एक जैसा होता है? नहीं, दोनों के दरमियान जो है फर्क होते हैं। तो आज की इस क्लास में जो है हम इस चीज को समझेंगे। पार्टिसिपेटरी रिसर्च कह रहे हैं कि इन्वॉल्व्स इंक्वायरी बट आल्सो एक्शन। पीपल नॉट ओनली डिस्कस देयर प्रॉब्लम, दे आल्सो थिंक अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन टू देम एंड एक्शन विच नीड टू बी टेकन। देखिए, पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पर हम इंक्वायरी करते हैं, यानी यहाँ पर हम तलाश करते हैं, रिसर्च करते हैं। यहाँ पर रिसर्च करने के साथ साथ जो है हम एक्शन भी लेते हैं। एक्शन का क्या मतलब होता है? यानी जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ करने की जरूरत है, यानी उस टॉपिक को हमें बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है, तो उसके लिए हम बहुत सारी इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत सारे एक्शन लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। तो जनरली ये रिसर्च जो है किस तरीके से होती है, कैसे होती है, वो इस चीज को हम समझेंगे। देखिए, रिसर्च वर्क विथ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड एंड द रिजोल्व द कम्युनिटी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कम्युनिटी से मुराद आप किसी भी विलेज को ले सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे विलेज में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है आम तौर पे ये रिसर्च जो है गवर्नमेंट के जरिए करवाई जाती है। तो गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी रिसर्चर होते हैं, वो गांव का आएंगे जो है दौरा करने के लिए, यानी गांव का वो सर्वे करने के लिए आएंगे। तो वो गांव के प्रधान से मिलते हैं और गांव के जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोग आपस में बैठते हैं और रिसर्चर उनके साथ जो है मिलकर बात करता है। तो आमतौर पर गांव के क्या इश्यूज होते हैं? गांव पे जो है स्कूल के इश्यूज होंगे, गांव में जो होती है भुखमरी के इश्यूज होते हैं, नाली का पानी। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि गंदा पानी लोगों को मिलता है, लोगों के पास आवास नहीं होते, घर नहीं होते। तो ये कुछ इस तरीके से जो है कम्युनिटी लेवल पे जो है लोगों के लोकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर जो है गांव के प्रधान या मेंबर के साथ मिलकर उन इश्यूज पे डिस्कस करेगा और उनके लिए एक्शन लेने का भी काम करेगा। तो एक्शन किस तरीके से लिया जाएगा? तो एक्शन फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके लिए कोई स्कीम निकालेगी ताकि उनको साफ पानी मिल सके, उनके लिए स्कीम निकालेगी ताकि उनको घर मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है पार्टिसिपेटरी रिसर्च में होती है। हाँ, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। तो एक्शन का मतलब ये होगा कि यानी ये ऐसी रिसर्च जो है जहां पर रिसर्च के साथ साथ जो है एक्शन भी लिया जाता है, यानी उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जाता है, ठीक है। देखिए, टॉपिक दैट हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड विद दिस अप्रोच इंक्लूड कम्युनिटी इश्यूज। तो कम्युनिटी इश्यूज में आमतौर पे कौन सी इश्यूज होते हैं? जैसे पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, लोगों को गंदा पानी मिलता है पानी का। इसी तरीके से लोगों के घर का जो गंदा पानी होता है उसका निकाल नहीं हो पाता है गांव में, इस तरीके की दिक्कतें ज्यादा होती हैं। एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, स्कूल कारिकुलम के इश्यूज हैं, और भी इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे, आप लोग जानते हो। और ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, यानी ये रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज की जाती है। तो एक वर्ड में मैं बोलूंगा कि पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च या पार्टिसिपेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो कम्युनिटी के मेंबर के साथ मिलकर की जाती है, यानी उन कम्युनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम को सॉल्व के करने के लिए जो है यहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है। और रिसर्चर जो है वो आता है गांव के जो मेंबर्स होते हैं, जो कम्युनिटी लेवल के प्रधान होते हैं, उनके साथ मिलकर कम्युनिटी के इश्यूज को जो है डिस्कस करता है और एक्शन लेता है, ठीक है। अब क्या है, ये है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ऑब्जर्वेशन। क्या है? कह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी इन विच द रिसर्चर स्टडीज अ ग्रुप नॉट ओनली थ्रू द ऑब्जर्वेशन बट आल्सो बाय पार्टिसिपेटिंग इन इट्स एक्टिविटी। देखिए, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पर हम किसी भी ग्रुप के बारे में जो है डेटा लेते हैं, किसी भी कल्चर के बारे में डेटा लेते हैं ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पर डेटा जो है सिर्फ ऑब्जर्व करके, देख करके नहीं लिया जाता, बल्कि उस ग्रुप या उस कल्चर का रिसर्चर को पार्ट बनना पड़ता है। यानी वो पार्टिसिपेट करेगा उस कल्चर में, तभी जाकर उस कल्चर का वो डेटा ला सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी भी ट्राइब के बारे में आपको डेटा लेना, यानी किसी भी, जैसे चंडीगढ़ में बहुत सारे जो है ट्राइबल रहते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि आपको चंडीगढ़ के इस जंगल में जो ट्राइब्स रहते हैं,
उनके बारे में जो है आपको रिसर्च करनी है। तो वहां पर जो हम रिसर्च करेंगे वो होगी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन रिसर्च, ठीक है। क्योंकि इस रिसर्च में ऐसा होता है कि हमें उनकी कम्युनिटी में जाकर रहना पड़ेगा, यानी इनकी कम्युनिटी में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और हम पार्टिसिपेट करेंगे, उनके साथ रहेंगे, घुल मिलकर उनसे बात करेंगे, उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी जो है हम डेटा ला सकते हैं। यानी अगर उनके कल्चर में हम जाएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये लोग रहते कैसे हैं, नहाते कैसे हैं, खाते क्या है, इनका पढ़ने का तरीका क्या है, रिलीजियस वे में इनका इबादत करने का तरीका क्या होता है। ये सारी चीजें जो है हमें उस कल्चर का हिस्सा बनना पड़ता है। अगर हमें किसी भी कल्चर के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर हमें डेटा लेना होता है, तो हमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो है उस प्रॉब्लम या उस ग्रुप, उस कल्चर, उस एक्टिविटी का पार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। The researcher immerses himself in the daily activities of the participant in order to record the behavior in as many scenario as possible. तो रिसर्चर जो है वो इमर्स हो जाएगा, यानी उस कल्चर में जाकर घुस जाएगा, उस कल्चर में जाकर मिल जाएगा, ताकि उन पार्टिसिपेंट की एक्टिविटीज को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके, उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सके, जो भी सिनेरियो उनके सामने आ रहे हैं उन सारी चीजों को वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च जो कम्युनिटी लेवल पे की जाती है, ठीक है, और रिसर्च के साथ साथ वहां पर एक्शन लिया जाता है। पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन रिसर्च ये कहीं पर भी हो सकती है, किसी स्कूल में हो सकती है, किसी प्रोग्राम में हो सकती है, किसी कल्चर के बारे में हो सकती है, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हो सकती है। बस फर्क ये है कि पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप पार्टिसिपेट यानी ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके डेटा नहीं लोगे, बल्कि डेटा लेने के लिए आपको उस स्टडी का पार्ट बनना पड़ेगा, यानी उस जगह पर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप डेटा लोगे। और ये दोनों की दोनों रिसर्च जो है क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो ये सीरीज जो हम चला रहे हैं इससे आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट जो है डे बाय डे जो है क्लियर हो रहे हैं, और ऐसी ही कंफ्यूजिंग और इस तरीके की जो डिस्ट्रैक्शन वाले टॉपिक्स होती है जिनमें आपको काफी कंफ्यूजन रहती है, आप क्वेश्चन देखते हो, घबरा जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो इन सीरीज को आप फॉलो करो, धीरे धीरे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और बहुत सारी चीजें जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाने वाली हैं। तो अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।